हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है 14 नंबर चैप्टर का जो है पार्ट नंबर 7 जो हम लोग देख चुके थे, आज जो हम लोग पार्ट नंबर 8 देखेंगे। तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और जो है कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल आईटीआई है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं गाइस। हम लोग जो है कल डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में पढ़े थे, वाट मीटर के बारे में पढ़े थे, वाट मीटर के एक टाइप के बारे में भी पढ़ चुके थे हम लोग। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। तो प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग जो है आज हम लोग वर्किंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसका वर्किंग मेथड? तो हम लोग पढ़ेंगे डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर के वर्किंग मेथड के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए कार्य प्रणाली हेडिंग डाल लीजिए। वर्किंग मेथड देखिए, मूविंग कॉइल या प्रेशर कॉइल के श्रेणी क्रम में एक उच्च मान वाला प्रतिरोधक संयोजित करके स्रोत के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। और जो है करंट कॉइल या प्रेशर कॉइल को स्रोत के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। करंट कॉइल द्वारा उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र लोड में से प्रवाहित हो रही विद्युत धारा मान के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि प्रेशर कॉइल द्वारा उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र लोड के सिरों पर विद्यमान विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रकार यंत्र का विक्षेपण टॉर्क वोल्टेज तथा करंट के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, उसको हम लोग इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो है टी व्युत्क्रमानुपाती V इंटू आई हो जाता है, इक्वल टू टी व्युत्क्रमानुपाती V होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसकी विशेषताएं यहाँ पर नीचे दी गई है। देखिए विशेषताएं क्या है। देखिए स्पेसिफिकेशन, पहला पॉइंट दिया गया है, इस यंत्र का पैमाना जो है अनुपातिक होता है। और दूसरा है, इस यंत्र का उपयोग डीसी अथवा एसी स्रोत पर समान रूप से किया जा सकता है, क्योंकि एसी में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा जो है परिवर्तित का परिणामी टॉर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रेशर तथा करंट दोनों कॉइल में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा एक साथ परिवर्तित होने के कारण जो है होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, 3 नंबर पॉइंट है, इस यंत्र का उपयोग वाट मीटर के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, नोट में दिया गया है, इस यंत्र का उपयोग अमीटर के रूप में नहीं किया जा सकता, क्योंकि यंत्र में मूविंग कॉइल में से विद्युत धारा की अधिक मात्रा प्रवाहित नहीं की जा सकती है। आवृत्ति परिवर्तन से यह इस यंत्र के पाठ्यांक में श्रेणी त्रुटि आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग दूसरा टाइप के बारे में। क्या है? इंडक्शन टाइप वाट मीटर। ठीक है, इंडक्शन टाइप वाट मीटर के बारे में देखते हैं। देखिए, यह केवल एसी परिपथ पर ही कार्य करता है। ठीक है, सबसे इसका पहला पॉइंट है, ये जो है डीसी पर कार्य ही नहीं करता। ठीक है, यह जो है एसी परिपथ पे इंडक्शन टाइप पे काम करता है। ठीक है, इन वाट मीटर की उपयोगिता तभी है जब आवृत्ति एवं वोल्टेज स्थिर हो, क्योंकि आवृत्ति एवं वोल्टेज जो है परिवर्तन से इनके पाठ्यांक प्रभावित होते हैं। संरचना देखिए, अगला पॉइंट है इसकी संरचना। ठीक है, संरचना के बारे में बताया गया। देखिए, इस यंत्र में दो विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें प्रेशर कॉइल तथा करंट कॉइल से उत्तेजित किया जाता है। दोनों विद्युत चुंबकों के बीच एल्युमिनियम धातु से बनी एक वृत्ताकार डिस्क 2 ज्वेल बेरिंग पर आलंबित होते हैं। ठीक है, देखिए, आलंबित स्पिंडल पर जड़ी जाती है। स्पिंडल के साथ ही एक संकेतक जुड़ा होता है, जो एक पूर्ववार्षिक पैमाने पर इस परिपथ दर्शाता है। नियंत्रण टॉर्क उत्पन्न करने के लिए स्पिंडल के साथ 2 बॉल कमानियाँ लगाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे
एक जॉयल बेरिंग यहाँ पे भी लगेगा हुआ है और यहाँ पे भी, ठीक है। ये संकेतक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम डिस्क लगा हुआ है एक बड़ा सा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक वाइंडिंग किया गया है, वाइंडिंग इधर भी है। ये आपका प्रेशर कॉइल वाइंडिंग है, ठीक है। इसका पॉजिटिव पॉइंट और निगेटिव पॉइंट होता है, ये जो कॉमन होता है उसे निगेटिव पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे लगा दिख रहा है ये हम लोग जो है शेडिंग रिंग कहते हैं, रिंग्स कहते हैं, ठीक है। जो है इस तरीके से मिला करके बना होता है आपका इंडक्शन टाइप वाट मीटर, ठीक है। और नीचे में एक चीज़ हाँ दिखाना भूल गए थे आपको, ये देखिए यहाँ पे एक वाइंडिंग और होता है, इसे हम लोग बोलते हैं करंट कॉइल, ठीक है। तो चलिए इसका जो है हम लोग कार्यप्रणाली वर्किंग मेथड देखते हैं, ठीक है। तो देखिए वर्किंग मेथड क्या है यहाँ पे, देखिए यह यंत्र सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। करंट कॉइल में जो है लोड विद्युत धारा प्रवाहित होती है और प्रेशर कॉइल में से वोल्टेज के जो है अनुपातिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। दोनों प्रकार के कुंडलियों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का छेदन एल्युमिनियम की डिस्क के द्वारा होता है और फलस्वरूप इनके एडी धारा उत्पन्न हो जाती है। चुंबकीय फ्लक्स तथा एडी धारा की आपसी प्रक्रिया के कारण एक विक्षेपण टॉर्क विकसित हो जाता है जिससे डिस्क को घुमा देता है। स्पेंडल से जुड़ा नगण्य भार वाला संकेतक पूर्वांकित पैमाने पर परिपथ की वोल्टेज दर्शाता है, क्योंकि विक्षेपण वोल्टेज तथा धारा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अर्थात T व्युत्क्रमानुपाती W/I होता है, ठीक है। प्रेशर कॉइल द्वारा उत्तेजित विद्युत चुंबक की मध्य भुजा पर कुछ शेडेड रिंग स्थापित किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की भांति एक फेज वाली सप्लाई के वोल्टेज तथा करंट में फेज अंतर यानी कि फेज डिफरेंस उत्पन्न करना होता है। इन रिंग्स की स्थापित को जो है समायोजित करके प्रेशर कॉइल के फ्लक्स को सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिगामी रखा जाता है, ठीक है। देखिए विशेषताएं क्या है, जो है स्पेसिफिकेशन क्या है इसका। पहला पॉइंट देखिए विशेषताएं इसका क्या है। पहला पॉइंट देखिए, इस यंत्र में अवमंदन के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, क्योंकि एल्युमिनियम डिस्क में उत्पन्न हुई एडी धारा स्वतः ही एडी धारा अवमंदन बल भी उत्पन्न करती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका अधिक वोल्टेज एवं अधिक धारा वाले परिपथों में वोल्टेज के मापन के लिए इस यंत्र के साथ करंट ट्रांसफार्मर एवं जो है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी कि CT/PT करंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। नोट में एक पॉइंट दिया गया है, देखिए प्रेरणा सिद्धांत पर आधारित होने के कारण इस यंत्र का उपयोग केवल AC परिपथों में ही किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे देखिए यहाँ पे एक तालिका दिखाया गया है, क्या है, डायनेमोमीटर टाइप एवं इंडक्शन टाइप वाट मीटर टाइप के मध्य अंतर दोनों में डिफरेंस दिखाया गया है। देखिए ये आपका डायनेमोमीटर वाट मीटर और यह इंडक्शन वाट मीटर, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट में क्या है, जो है ये देखिए ये AC तथा DC दोनों पर प्रयोग किए जा सकते हैं और ये जो है आपका इन्हें केवल AC पर ही प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इनमें कार्यकारी बलागुण दुर्बल होता है और जो है इनमें कार्यकारी बलागुण अपेक्षाकृत शक्तिशाली होती है, ठीक है। इसमें तुलनात्मक शक्ति व्यय कम होता है और इसमें तुलनात्मक शक्ति व्यय उच्च होता है, ठीक है। इसमें चल तंत्र का भार अपेक्षाकृत कम होता है, इसमें चल तंत्र का भार अपेक्षाकृत अधिक होता है। अगला है यह उच्च परिशुद्धता रखता है और जो यह कम परिशुद्धता यानी कि एक्यूरेसी होता है, वह स्थिर आवृत्ति और तापक्रम पर जो है परिशुद्धता देता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हम लोगों का एनर्जी मीटर, ठीक है। एनर्जी मीटर जो आपके घर में लगा हुआ होता है वही है एनर्जी मीटर, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में समझते हैं। देखिए क्या है,
ऊर्जा मापन के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को एनर्जी मीटर कहा जाता है। ऊर्जा की इकाई जूल तथा किलोवाट घंटा होती है, अर्थात इसकी वैद्युतिक परिपथ में किलोवाट घंटा यानी कि kWh मात्रक में विद्युत शक्ति की खपत मापने वाला यंत्र एनर्जी मीटर कहलाता है। यह एक इंटीग्रेटिंग प्रकार का यंत्र है। इसकी किसी एनर्जी मीटर में निम्नलिखित 3 मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, देखिए पहला क्या है, प्रचलन युक्ति में देखिए इस यंत्र में एक चक्कर काटने वाली डिस्क होती है जिसकी घूर्णन गति किलोवाट में यानी कि विद्युत खपत के अनुक्रमानुपातिक होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए ब्रेकिंग युक्ति। ठीक है, ब्रेकिंग डिवाइस क्या है उसके बारे में समझते हैं। देखिए इस युक्ति में जो है मापक यंत्र को परिपथ से हटा देने पर तुरंत ही डिस्क में घूर्णन को रोक देती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट इसका क्या है, रिकॉर्डिंग युक्ति। ठीक है, रिकॉर्डिंग डिवाइस इसमें एक और होता है, उसका काम क्या है देखिए, यह युक्ति विद्युत शक्ति की खपत को एक संख्या के रूप में रिकॉर्ड करती है, एक संख्या के रूप में जो है रिकॉर्ड करती जाती है। एनर्जी मीटर का मुख्य निम्न 3 आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, पहले देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम में बताया गया है, ये आपका एनर्जी मीटर है। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मोटर सिद्धांत के आधार पर, दूसरा आपका प्रेरण सिद्धांत के आधार पर, तीसरा आपका डिस्प्ले के आधार पर। ठीक है, तो देखिए मोटर सिद्धांत के आधार पर जो होता है फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर लगा होता है। दूसरा होता है आपका इलूहू थर्मोन्स वाट घंटा मीटर होता है। ठीक है, ये आपका मोटर के सिद्धांत के आधार पे है। और प्रेरण सिद्धांत के आधार पर जो होता है आपका सिंगल फेज प्रेरण होता है, 3 फेज प्रेरण मीटर होता है। ठीक है, चलिए डिस्प्ले के आधार पर देखिए एनालॉग मीटर होता है और डिजिटल मीटर होता है। ठीक है, ये तो आप लोग देखे होइएगा, पहले चक्का टाइप आता था एनालॉग वाला, अब तो डिजिटल आ गया है। ठीक है, चलिए जिस पे स्क्रीन होती है उसे ही डिजिटल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, देखिए मोटर सिद्धांत के आधार पर देखिए यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ मोटर प्रिंसिपल, देखिए मोटर सिद्धांत पर आधारित एनर्जी मीटर का वर्णन निम्न प्रकार है। सबसे पहले क्या है, फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर। देखिए फेरेंटी एम्पियर आवर मीटर क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए इस यंत्र की डिस्क की घूर्णन गति फ्रीक्वेंसी जो है फ्रिक्शन कॉम्पनसेटिंग कॉइल में से प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा के मान और समय के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। इसे एम्पियर घंटा एएच मीटर भी कहते हैं। इसका उपयोग केवल एसी डीसी परिपथों की विद्युत शक्ति खपत मापने के लिए किया जाता है, जिसमें वोल्टेज स्थिर रहता है। यंत्र की रिकॉर्डिंग युक्ति किलोवाट घंटा में जो है विद्युत शक्ति की खपत व्यक्त करती है। ठीक है, देखिए आगे क्या है, इसका सिद्धांत प्रिंसिपल के बारे में देख लीजिए है। देखिए इसके सिद्धांत क्या है यहाँ पे, देखिए एम्पियर घंटा मीटर एएच मीटर डीसी जो है डीसी मोटर के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसके अनुसार किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया एक विद्युत धारावाही चालक अपने ऊपर आरोपित एक बल का अनुभव करता है जो उसे चुंबकीय क्षेत्र से दूर ले जाने का प्रयास करता है। ठीक है, उसका संरचना क्या है, देखिए इसमें मुख्यतः एल्युमिनियम अथवा तांबे के बनी एक वृत्ताकार डिस्क होती है जिसके केंद्र पर एक स्पिंडल जुड़ा होता है। स्पिंडल का निचला सिरा एक ज्वेल बेयरिंग पर टिका होता है और उसके नीचे एक संयोजक पेंच ए लगा होता है। स्पिंडल के ऊपरी सिरे से रिकॉर्डिंग प्रणाली जुड़ी होती है। डिस्क
डिस्क पारे से भरे एक बूंद कक्ष में रखी जाती है। डिस्क के दोनों ओर सी आकृति के दो शक्तिशाली जो है अस्थायी चुंबक इस प्रकार स्थापित किए जाते हैं कि डिस्क उनके ध्रुवों के बीच विद्यमान एयर गैप में गति कर सकें। इनमें से पहला ड्राइविंग चुंबक तथा दूसरा ब्रेकिंग चुंबक कहलाता है। पेंच ए के नीचे उससे जुड़ी एक करंट कॉइल होती है जो फ्रिक्शन कंपनसेटिंग कॉइल कहलाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, ये है आपका डीसी सप्लाई। यहाँ पे हम लोग देंगे पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे निगेटिव देंगे तो निगेटिव इधर कॉमन ही हो जाता है और इधर लोड हम लोग दे देते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से इसमें देखिए यहाँ पे एक मीटर लगा होता है, उसके नीचे कुछ गियर्स होते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा गियर्स होते हैं, और जो है यहाँ पे वार्म व्हील होता है। ठीक है, ये मूव करता है तो इससे गियर जुड़ी होती है, गियर से अलग अलग गियर्स जुड़े होते हैं। ठीक है, और उसके बाद नीचे जो होता है लो छड़ होता है एक, और नीचे यहाँ पे एक डिस्क लगी होती है। देखिए यह है आपका ड्राइविंग चुंबक होता है इधर में, और नीचे उसके ऊपर यहाँ पे जो होता है ये तांबे का डिस्क होता है, उसके नीचे एक मरकड़ी होता है। देखिए यहाँ पे मरकड़ी भरा हुआ होता है। ठीक है, और यहाँ पे लो छड़ होता है जो नॉर्थ साउथ पोल बनाता है। ठीक है, उसमें एक कॉइल वाइंडिंग होती है, घर्षण कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है इसमें, और जो है इसके ऊपर फिर से एक एल्युमिनियम डिस्क लगा होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा एल्युमिनियम डिस्क होता है, और दोनों साइड में जो है फाइबर रिंग लगी होती है। ठीक है, और उसके ऊपर फिर इधर से भी ब्रेकिंग चुंबक लगा होता है, उसके ऊपर यहाँ पे स्पेंडल लगा होता है। ठीक है, ये टोटल को कंबाइंड करके जो है हम लोग बनाते हैं जो है फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसका देखते हैं हम लोग कार्य प्रणाली। ठीक है, तो देखिए इसका कार्य प्रणाली क्या है, वर्किंग मेथड क्या है, उसके बारे में समझते हैं। जब लोड विद्युत धारा पेंच सी मरकरी डिस्क पेंच ए तथा जो है फ्रिक्शन कंपनसेटिंग कॉइल में से होती हुई प्रवाहित होती है तो अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र के कारण डिस्क के बनाए भाग में टॉर्क विकसित हो जाता है जो उसे घुमा देता है। डिस्क का घूर्णन उसमें से प्रवाहित होने वाली डिस्क विद्युत धारा के मान पर निर्भर करता है। यंत्र की रिकॉर्डिंग प्रणाली के प्रति मिनट चक्रों की संख्या डिस्क में से गुजरने वाली विद्युत धारा के मान तथा समय t के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है, जिससे किलोवाट घंटा मात्रक में पाठ्यांक प्रदर्शित होता है। ठीक है, आगे देखिए दाईं ओर का चुंबक ब्रेकिंग बल उत्पन्न करता है, अर्थात जब फ्रिक्शन कंपनसेटिंग कॉइल में से विद्युत धारा प्रवाह बंद हो जाता है तो यह चुंबक डिस्क को तुरंत रोक देता है। इस प्रकार यंत्र के पाठ्यांक में त्रुटि उत्पन्न नहीं हो पाती। फ्रिक्शन कंपनसेटिंग कॉइल यंत्र के घर्षण द्वारा उनके स्पेंडल की घूर्णन गति में होने वाली कमी की क्षतिपूर्ति भी करती है। ठीक है, इसका यह है वर्किंग मेथड। ठीक है, इसमें 2 नोट पॉइंट भी दिया गया है, उसे भी देख लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, इस यंत्र का उपयोग केवल डीसी परिपथों की विद्युत शक्ति खपत मापने के लिए ही किया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट है आपका, इस यंत्र को ऊर्ध्वाधर तल में से जो है स्थापित किया जा सकता है, अन्यथा यह कार्य नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग? अगला पॉइंट है आप लोगों का इल्यूहू 1000 वाट घंटा मीटर। ठीक है, ये आपका इल्यूहू थॉमसन वाट आवर मीटर होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जो है अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो बताइए आप लोग वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे टाइम टू टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, आपका हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। और जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है।
चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।